हेलो साथियों, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम उस पे आप ही के कुछ डाउट हैं उसके बारे में आपको जवाब देने आए हैं, उसके बारे में आपसे कुछ बात करने आए हैं। तो वैसे ही 5 प्रश्न हैं आप लोगों के, जो कि ज़्यादातर 60-70% हमारे पास मैसेज उसी से रिलेटेड आए हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। जो कि प्रश्न है, पहला है कि ग्रुप डी का फॉर्म किस जोन से भरें। ज़्यादातर लोगों का यही कन्फ्यूजन है कि ग्रुप डी का फॉर्म किस जोन से भरे। पहला तो यही कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भरे। दूसरा है कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालें, कैसे चूज़ करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछ रहे हैं लोग। और तीसरा पूछ रहे हैं कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे और कहाँ से करें। ठीक, ज़्यादातर ये भी पूछ रहे हैं कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, आपने कैसे किया था, हमें बता दीजिए ताकि हेल्प मिल जाए। और चौथा है ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। ठीक है, और लास्ट है ज़्यादातर लोगों का, जो कि उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादातर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कितना नंबर लाने से ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसका क्या जवाब दें, फिर भी जवाब देंगे आप लोगों को जो भी सही रहेगा। ठीक, तो पहला बात करते हैं ग्रुप डी का फॉर्म किस जोन से भरे। तो देखो भैया, हम जब फॉर्म भर रहे थे 2019 में, तो हम ये देखे थे कि देखो मेरा घर पड़ता है एनसीआर में। ठीक है, तो मैंने यही सोचा था कि जॉब करना है रेलवे का तो नज़दीक से करना है, घर के पास से करना है। तो इसके इसीलिए मैंने एनसीआर भरा था, जबकि हमें पता था कि एनसीआर प्रयागराज का कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, एनसीआर जोन का कट ऑफ हाई जाता है, उसके बावजूद मैंने भरा। क्यों? क्योंकि घर से जॉब तक कर पाए। वो तो मेरा अब दुर्भाग्य समझो कि एनसीआर डिवीज़न में, एनसीआर जोन में 3 डिवीज़न आते हैं, और जिसमें से हमें सबसे दूर वाला डिवीज़न मिला। वही होता है ना, ज़्यादा फायदे के चक्कर में थोड़ा सा घाटा हो गया। तो ये तो बाद की बात है, पर तो हमें पता है कि आज नहीं तो कल हम अपने घर के पास पहुंच जाएंगे, अगर हम इसी ग्रुप डी में जॉब करते रहे तो। अभी हम कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमें जाना नहीं है। बाकी आप लोगों को क्या करना है ये हम बता रहे हैं। पहला चीज़ कि आप लोगों का घर जिस जोन में पड़ता है, आप लोग उसी जोन में भरिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, और क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग अपने घर के पास वाले रेलवे स्टेशन पे जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपने घर के पास वाले जोन में भरिए। और अगर फिर भी अगर जानना चाहते हैं कि अगर जैसे कि किसी किसी का होता है कि अपने जो घर के पास वाला जोन है उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है, फिर भी अगर जानना चाहते हैं कि किस जोन से भरे, अगर अपने घर के पास वाले जोन से नहीं भरते फिर भी कहाँ से भरे, तो आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा कुछ जोन, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप भर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात दूसरी बात पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालें। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय पहला चीज़ कि देखो इस बार क्या है कि 14 पोस्ट पे वैकेंसियाँ आई है। तो पहला काम करो कि 14 के 14 पोस्ट के बारे में यूट्यूब पे सर्च कर लो, उनके बारे में जान लो, उनके बारे में सब कुछ कि किसमें कितना रिस्क होता है, किसमें कितना टाइम मिलता है, किसमें कितना प्रमोशन के चांसेस होते हैं, सब कुछ एक बार देख लो। इसके बाद अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर दो। ठीक है, और फिर भी अगर हमसे अगर राय लेना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ पोस्ट प्रेफरेंस दिख रहे होंगे, उसको आप देख सकते हैं और उसके अनुसार भी आप भर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक पॉइंट्समैन हूँ, और पॉइंट्समैन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे और सारा डिटेल्स बता देंगे पॉइंट्समैन के बारे में कि कितने घंटे ड्यूटी होती है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, पढ़ने का टाइम मिलता है कि नहीं, प्रमोशन का चांसेस है कि नहीं, कैसा चांस होता है, सब कुछ बारे में जो भी A to Z सब बता देंगे। ठीक है, हाँ, तो और तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे और कहाँ से करें। तो भैया ग्रुप डी की तैयारी जब हम किए थे तो खुद से किए थे, घर पे किए थे बैठ के, और यूट्यूब के सहारे किए थे। तो मैं यही दूंगा आपको राय कि फालतू बैच वैच खरीदने से कोई मतलब है नहीं। यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट है ना, यूट्यूब पे इतना कुछ भरा पड़ा है ना, बस आपके पास दिमाग होना चाहिए सही से खोजने का। सब कुछ है यूट्यूब भाई, कोई पैसा वैसा लगाइए मत बैच वैच खरीदें। बस यही है कि बैच इकट्ठा एक जगह मिल जाता है, बाकी उससे बढ़िया बढ़िया यूट्यूब पे सारे कंटेंट है। बैच में क्या दिक्कत होता है कि बैच ले लेंगे तो कुछ लोग बढ़िया पढ़ाएंगे, कुछ लोग वैसे ही पढ़ाएंगे। बाकी यूट्यूब पे क्या है कि आप लोग जो बेस्ट है उनसे आप पढ़ सकते हैं, मजबूर नहीं होंगे हाँ इन्हीं से पढ़ना है। ठीक है, तो बेस्ट से पढ़ सकते हैं। बाकी ग्रुप डी की तैयारी के लिए आप लोगों को बता दें यूट्यूब से किससे किससे पढ़ना है। जैसे कि मैथ हो गया, ठीक है, तो मैथ आप पढ़ लीजिए साहिल सर से, उनका यूट्यूब चैनल आपको शो हो रहा होगा, तो उनसे पढ़ लीजिए मैथ। ठीक,
और अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किए हैं एक फ्री बैच का यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी 2019 के ग्रुप डी का भी एक प्लेलिस्ट है, आपको शो हो रहा होगा, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा बात हो गया रीजनिंग। रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं दीपक सर से, जो कि आपको उनका प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा। उन्होंने भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं ग्रुप डी के लिए, वहाँ से आप रीजनिंग कवर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात है साइंस की, तो साइंस है सबसे एक नंबर के भाई नीरज सर, साइंस मैग्नेट। उन्होंने भी हाल ही में एक नया बैच, फ्री बैच स्टार्ट किया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आ गया आपका जीके और करेंट अफेयर। उसके लिए भाई सुबह का क्लास रोज़ लेना स्टार्ट कर दो 6:30 बजे, कुमार गौरव की, एक नंबर की है भाई। उससे आपका क्या होगा, वो इतना ज़्यादा रिवीजन करा देंगे ना, आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके एकदम याद ही हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप कंटिन्यू बने रहिए उनके साथ। बाकी 7 फेलों की सीरीज, बहुत सारे सीरीज लाते रहते हैं, उसे भी आप लेते रहिए, बस वो जो जो करा रहे उसे आप करते रहिए बस। और हाँ, कोई भी टीचर खराब नहीं होता, बस जिस टीचर से पढ़ो शुरुआत में उसे लास्ट तक पढ़ते रहो, बस पकड़े रहो उसे, छोड़ो नहीं, ठीक है। और रही बात ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक, ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक वही है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक। चाहे कोई भी मैथ का हो गया, चाहे साइंस का हो गया, चाहे जीके का हो गया, चाहे रीजनिंग का हो गया, जिस भी बुक में मैथ के प्रीवियस ईयर, जिस भी बुक में उनके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, वो बुक आपके लिए बेस्ट है, तो वो बुक आप ले लीजिए। जैसे कि मैथ का हो गया बुक, जैसे कुछ हम आपको दे दें, जैसे कि आदित्य रंजन का हो गया, अभी हाल ही में मैथ का एक रेलवे का बुक है जिसमें 4000 MCQ दिया है। उसमें जो भी रेलवे का, जैसे आरपीओ हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जो भी रेलवे के एग्जाम है, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए, तो आप ले सकते हैं। मैं उसी को इस टाइम लगा रहा हूँ, इसलिए आपको उसको बारे में बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे बुक हैं, आप देख सकते हैं, कोई भी बुक खराब नहीं है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दिए, आप उसको लगा सकते हैं। वैसे ही रीजनिंग के हैं, रीजनिंग के भी है, पिनाइकल करके है, और दीपक सर के हैं, बहुत सारे बुक हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको आप लगा सकते हैं। बाकी साइंस का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बुक ले लीजिए, रेलवे के जो भी दिए हैं, जो भी बुक लीजिए उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, वैसे ही बुक लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रहे, कितना नंबर लाने पर ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा। भैया इस क्वेश्चन का जवाब अभी तो कोई नहीं दे सकता, फिर भी अगर जानना चाहते हैं तो आप इतना टारगेट बना के चलिए, 75 से 80 के बीच में, अप्रॉक्स 80 मान लीजिए, ठीक है। अगर लाते हैं तो आप सबसे सेफ स्कोर हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 2019 वाले में देखें तो मिनिमम सिकंदराबाद से लगभग 60 के करीब गया है, 59 कुछ है, और मैक्सिमम 70.71 के करीब गया है चंडीगढ़ से, ठीक है। तो एक तरह देखें तो इन दोनों के बीच में 60 का मतलब 10 अंक का फासला है। तो ऐसे अगर अनुमान लगाते हो तो फिर मान लो कि मिनिमम इस बार जाने वाला है 70-80, तो वही मोटी मोटा बता रहे हैं कि 75 से 80 के बीच में, ठीक है। टारगेट बना लो कि कितना लाना है, रॉ मार्क्स तो 75 प्लस ही लाना है। अगर 75 प्लस रॉ मार्क्स लाते हो तो उसमें नॉर्मलाइज मार्क जुड़ेंगे, आपके 80 करीब पहुंच जाएंगे, इसके बाद सेफ जोन में आप रहेंगे, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर और पहली बात बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए बहुत बाद की बातों को सोच कर कि मेडिकल में क्या होगा। पहले एग्ज़ाम के बारे में फोकस करिए, पहले एग्ज़ाम निकालिए, एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हम लोग इतना सोचे नहीं थे कि मेडिकल में क्या होगा, इतना कुछ नहीं। पहले भाई मेन होता है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम तो निकालो, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। पहले एग्ज़ाम निकालो, नहीं तो बाद में सोचने के चक्कर में तुम्हारा एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा, तो फिर सोचने का कोई मतलब है नहीं। धन्यवाद। आपको उम्मीद करते हैं काफ़ी हेल्प मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और इसी तरीके से जुड़िए रहिए। और जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी बातें पूछनी हो, कमेंट कर सकते हैं, उनका जवाब मिल जाएगा। और अगर ज़्यादातर लोगों का वैसे सेम क्वेश्चन होगा तो एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। धन्यवाद।